बेबी। साहब आप प्रीत तुम, सॉरी मुझे लगा कि करिश्मा है। और वैसे तुमने ये करिश्मा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो साहब क्या है ना कि करिश्मा दी ने मुझे कपड़े दिए थे। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा करिश्मा है। कोई बात नहीं। वैसे करिश्मा कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही है। वो तो आपके दोस्त के साथ बाहर गई है। मेरे दोस्त के साथ? मेरा मतलब है कि देखिए प्लीज आप मेरा नाम मत लीजिएगा। वो ना आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से आप टूर पे गए थे ना तो आपकी बीवी आपके दोस्त के साथ रोज यहाँ मिलती है। तू होश में तो है ना? जो कुछ बोल रही है तुझे पता है ना क्या बोल रही है? साहब मैं सच बोल रही हूँ। देख प्रीत, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मेरी बात ध्यान से सुन ले कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुझे पता है ना तू कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मेरी बीवी पर। देखिए साहब मुझे पता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास सबूत भी है जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। हे, तुम कब आए? बड़ी जल्दी आ गए। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? क्यों जल्दी आ गया मैं? तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं, तुमने तो मुझे खुद ही कहा था ना कि 2 दिन बाद आओगे। थक गया हूँ मैं, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। प्रीत एक कप चाय बना देना मेरे लिए। जी सर। वो मुझे कॉल करनी है, मैं भी आती हूँ। सुनो, हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। वो घर पर आ गए हैं। ठीक है। लीजिए साहब चाय। साहब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि एक पति के लिए कितना मुश्किल होगा कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है। मुझे लगता है आपको भी ना वैसा ही करना चाहिए जैसे वो आपके साथ कर रही है। क्या मतलब? मतलब मैं आपको ये सारी बातें यहाँ नहीं बता सकती। आप एक काम कीजिएगा, शाम को पार्क में मिलना। ठीक है। चलती हूँ। हाँ बोल, अब क्या बोल रही थी? वो साहब मैं आपको ये बोल रही थी कि जैसा मैडम ने आपके साथ करा आप भी उनके साथ वैसा ही करो, तब उन्हें पता लगेगा जब अपना कोई धोखा देता है तो कैसा लगता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्या मतलब मैं भी किसी और लड़की के साथ? नहीं साहब, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस उनको दिखाना है। लेकिन ऐसी लड़की मैं कहाँ से लाऊंगा जो मेरा इस काम में साथ दे सकेगी? अगर साहब आप कहो तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ उसमें। सच में? अरे हाँ साहब, क्यों नहीं। अब आपके घर में इतने टाइम से काम कर रही हूँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। कल उसने कहा है कि वो कहीं बाहर जाने वाली है, तुम आ जाना फिर। ठीक है साहब। प्रीत हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं साहब, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या करिश्मा? क्या करिश्मा? कब से चल रहा है ये सब? कब से क्या चल रहा है? और वैसे अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन तब तुम्हें बुरा नहीं लगा, शर्म नहीं आई जब मेरे एक लौते दोस्त के साथ तुम मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? अरे तुम बोल दो कि मेरे जाने के बाद मेरा ये दोस्त मेरे पीठ पीछे मेरे घर पे नहीं आता था। मोनू मेरी बात तो सुन। अबे ओ तू चुप रह, तेरे से जब बोलने के लिए कहा जाए ना तब बोलियो, उससे पहले मुंह बंद रख अपना। और तू एक बात बता, बोल ये वीडियो झूठी है, कह दे। ये वीडियो तूने बनाई है ना? अरे ओ उससे क्या बात कर रही है? मैं बात कर रहा हूं ना, मुझसे बात कर। मोनू मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, तो बात यहां तक बढ़ गई है कि तुम इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। मोनू मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जब तुम ट्रिप पर गए थे ना, कन्हैया था मेरे साथ यहाँ पर, और जब मुझे पता चला तो मैंने कन्हैया को बताया।
ये खुशखबरी सुनकर एक्साइटमेंट में मैंने उसको गले लगा लिया। और ये घर डेली इसलिए आता था क्योंकि हम प्लान करते थे कि हम कैसे तुम्हें ये बात बताएं। और फिर तुम्हें ये बात पता तो है कि जितना अच्छा दोस्त कन्हैया तुम्हारा है ना, उतना ही अच्छा दोस्त ये मेरा भी है। क्या? मोनू, किसी और पर बिलीव करने से पहले ना तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था। देखो करिश्मा, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। और तुम तो जानती हो ना, जो वीडियो इसने मुझे दिखाई ना, मेरा दिमाग बस उसी पे काम करता रहा। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे चीट कर रही हो मेरे जाने के बाद। और करिश्मा, हम दोनों जरूर इस बंद कमरे में थे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर कुछ होता भी ना, उससे पहले तुमने आकर मुझे बचा लिया। प्लीज करिश्मा, मुझे माफ कर दो। अरे बस साहब, बहुत देर से देख रही हूँ मैं ये ड्रामा। मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मुझे मेरा हिसाब कर दो। हिसाब कर दो? कौन सा हिसाब? हाँ, ये ड्रामे का पूरे 50,000। और हाँ, अगर तुमने ये 50,000 रुपए मुझे नहीं दिए ना, तो मैं पूरी सोसाइटी में बता दूंगी कि तुमने मुझे हरेस किया है। और उसके बाद देख लेना पुलिस तुम्हारे साथ क्या करती है। अरे ओ झूठी, मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया है। ओ हेलो, तुम्हारी बात मानेगा कौन कि तुम बंद कमरे में मेरे साथ थे और तुमने मुझे टच भी नहीं किया। तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे 50,000 रुपए दे दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़की होकर इतनी घटिया हरकत कर रही हो। पहले तो तुमने मेरे खिलाफ भड़काया और अब तुम उसे ही ब्लैकमेल कर रही हो। ओ हेलो मैडम, मुझे ना ये तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना है फालतू का। अगर तुम लोगों ने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए ना, तेरा ये हस्बैंड सीधा जेल में होगा। चुपचाप दे दे। तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से हमने पूरे घर में कैमरे लगवाए तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैमरे इसकी सच्चाई दिखाने के काम आएंगे। कन्हैया, अरे बस साहब, बहुत देर से देख रही हूँ मैं ये ड्रामा। मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मुझे मेरा हिसाब कर दो। तुम्हारी बात मानेगा कौन कि तुम बंद कमरे में मेरे साथ थे और तुमने मुझे टच भी नहीं किया। तो अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे 50,000 रुपए मुझे लौटा दो। अरे कहाँ भाग रही है? पुलिस को तू नहीं, पुलिस को मैं बुलाऊंगा, समझी? चल।